15 जून से मानसून सत्र शुरू होते ही रामनगर का स्थानीय शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। जो कोसी किनारे आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसे हुए हैं, उनको खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की कार्रवाई चल रही है। वहीं उनके भरण पोषण के लिए 4 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया है। उप जिलाधिकारी के आदेश पर राहत और बचाव के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। तो मानसून सत्र जो मानसून है उसकी दस्तक के साथ ही प्रशासन अलर्ट पर है। कोसी नदी किनारे बसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई चल रही है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद 4 महीने का राशन भी वहां पर उपलब्ध करवा दिया गया है। जिला स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है और तहसील स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है। इसके अलावा जो हमारा चुक्कुम जो एक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहता है, क्योंकि उसका आने जाने का रास्ता नदी से ही होके जाता है, तो वहाँ पे हमने 4 महीने का राशन पहले भिजवा दिया है। और भी जो ज़रूरत की आवश्यकता है वो हम वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करके उन तक हमने पहुँचा दी है। और यदि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। जैसे लास्ट आप जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हमने जो है बोट्स की मदद लेके भी जो है, और 21 की आपदा में तो हमने हेलीकॉप्टर की मदद लेके भी वहाँ पे राशन और वहाँ से कुछ लोगों को रेस्क्यू हमने करवाया था। और जो भी उनकी नीड्स थी वो हमने उन तक मुहैया करवाई। जो उनको टेंट चाहिए थे या उनको तिरपाल चाहिए थे। और बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। कई दिन से गांव के आसपास ही ये तेंदुआ रह रहा था। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। तेंदुए ने पालतू कुत्ते और 3 बकरियों को भी निवाला बना लिया है। थाना रजबपुर इलाके के पीठखेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। तो अमरोहा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले के बाद गांव में दहशत का माहौल है। कई दिन से गांव के आसपास ही तेंदुआ मंडरा रहा था। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। तेंदुए ने पालतू कुत्ते और 3 बकरियों को भी निवाला बना लिया है। थाना रजबपुर इलाके के पीठखेड़ा गांव का पूरा मामला है। बड़ी खबर आजमगढ़ से भी है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में नानी नाती समेत 3 लोगों की मौत हुई है। तो सड़क हादसा हुआ है आजमगढ़ में, जहां पर 3 लोगों की जान चली गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में नानी नाती समेत 3 लोगों की जान चली गई। तो तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। और आजमगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार बस ने एक ऑटो को टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में नानी नाती समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है आजमगढ़ में, जहां पर एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर मार दी और 3 लोगों की जान चली गई। और श्रावस्ती पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। श्रावस्ती में राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने डीडीआरसी भवन का अवलोकन किया। 2247 दिव्यांग जनों को 3806 कृत्रिम अंग और उपकरण देंगे। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगी। तो श्रावस्ती पहुंची है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। श्रावस्ती में राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने डीडीआरसी भवन का अवलोकन किया है। 2247 दिव्यांग जनों को 3806 कृत्रिम अंग और उपकरण देगी राज्यपाल। तो श्रावस्ती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं। 2247 दिव्यांग जनों को उन्होंने 3806 कृत्रिम अंग और उपकरण देंगी। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी वो करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।